राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। अभी कितनी तारीख का था? 10 तारीख का सत्संग जींद आश्रम में हुआ था। नया आश्रम था वो भी। उसके फौरन बाद जयपुर का सत्संग करते हैं, लेकिन साथ साथ 2 काम हो गए थे इस बार। एक जयपुर का सत्संग था, इसके साथ साथ दादू साहब के धाम नारायणा में भी कार्यक्रम है कल का। तो जब उसका कार्यक्रम का पता लगा तो हमने सोचा कि पहले दिन सत्संग कर देते हैं, अगले दिन वहाँ कार्यक्रम हो जाएगा। और वैसे भी जयपुर तो एक घूमने वाली, देखने वाली, पर्यटक दर्शनीय चीज़ है। ये देश विदेशों से भी लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। एक पंथ और 2 काज हो जाते हैं, सत्संग भी मिलता है, घूम फिर के भी जाते हो, थोड़ा चेंज भी हो जाता है, वातावरण थोड़ा बदल जाता है। और वैसे भी बिना सोचे समझे करते हैं, लेकिन पता नहीं सद्गुरु की क्या मौज है कि सत्संग ऐसे दिनों में रखे जाते हैं जो अपने आप में महान दिन होते हैं। मुझे नहीं पता था आज के दिन का भी। ये योगी ने पता नहीं खोज की। सुबह ही जब मैं उठा तो मेरे फ़ोन में संदेश था। आज क्या मैसेज आ गया सुबह सुबह? तो उसमें लिखा था कि आज 14 मार्च के दिन ही हजूर महाराज जी, जो हमारे राधा स्वामी मत की खोज करने वाले और स्वामी जी महाराज के दूसरे गद्दी पर संभालने वाले आगरा में, जिन्होंने राधा स्वामी मत को प्रगट भी किया और फैलाव और प्रसार भी बहुत किया, तो उन महान संत की, परम संत की, उससे भी ज़्यादा कोई पदवी हो तो वो हम दे सकते हैं। ऐसे परम भक्त, परम शिष्य, परम सेवक का उदाहरण या तो सिख गुरुओं में मिलता है या हजूर महाराज जी ही ऐसे दर्जे के गुरुमुख शिष्य थे। इन्होंने तो काफ़ी समानताएं मेरे से भी जोड़ी हैं। लगभग सब सत्संगी जानते भी हैं। वो तो किसी के न किसी के जीवन में मिला के देखोगे, किसी से मिल ही जाते हैं। किसी के संतों से मिल जाएंगे, किसी के राजनीतिक आदमी से मिल जाएंगे, किसी और दूसरे महान व्यक्तित्व से उनकी चीज़ें मेल खा जाएंगी, क्योंकि एक दिन में कोई एक जन्म नहीं होता। तो इन्होंने जोड़ा कि मेरा जन्म भी मार्च में हुआ, उनका जन्म भी मार्च में हुआ। मेरे पिताजी भी, मैं 4 साल का था जब स्वर्गवास हो गया, तो हजूर महाराज जी के भी जब वो 4 साल के थे उनका स्वर्गवास हो गया। मैं भी 29 साल की उम्र में गुरु महाराज की शरण में आया, तो हजूर महाराज जी भी स्वामी जी महाराज की शरण में 29 साल की उम्र में ही आए थे। हजूर महाराज जी ने भी 20 साल तक सेवा की स्वामी जी महाराज की, और मेरा भी नाम उसी में जोड़ दिया। 1977 से लेकर 97 तक 20 साल मेरे भी इसी ने जोड़ दिए। उनका भी आने का कारण चाचा जी थे, मेरे भी, मुझे भी लाने वाले महाराजियों की शरण में मेरे चाचा ही थे, जिनका नाम हरलाल था।
तो काफ़ी ऐसी समानताएं प्रकट की। तो ये तो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, कहाँ वो कहाँ हम, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी हमें इस बात का फ़ख्र है कि हमें उनकी लाइन में, उनकी शरण में और उनकी नाम जो प्रकट किया उसकी छत्र छाया में बैठ के अपने कल्याण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हजूर महाराज जी ने ही स्वामी जी महाराज से कह के आम सत्संग जारी बसंत पंचमी के दिन 1861 में शुरू करवाया था। उससे पहले सत्संग नहीं करते थे, घर में ही बैठ के आम कोई साधु होते थे, उनके बीच में ही कोई वार्तालाप, कोई चर्चा होती थी आध्यात्मिकता के बारे में, ध्यान के बारे में, वेदों उपनिषदों के बारे में, संत महापुरुषों के बारे में चर्चाएं होती थी। स्वामी जी महाराज तो माली के कुल के अवतार थे। जब भी कोई ऐसी बातें जो धर्म से, आध्यात्मिकता से जुड़ी उनके सामने आती थी, तो जब उसके बारे में बोलने लगते थे तो ऐसे ऐसे भेद खोलते थे कि जो समझ से बहुत दूर होते थे। क्योंकि वो कोई बनावटी संत नहीं थे, वो किसी ग्रंथ और पुस्तक के पढ़ने से संत नहीं बने थे। वो तो स्वयं मालिक का रूप धारण करके इंसान रूप में यहाँ प्रकट हुए थे। इसीलिए उनको पदवी दी गई परम पुरुष पूर्ण धनी। राधा स्वामी नाम उनका किसने रखा? हजूर महाराज जी ने रखा। ये गुरुमुखों की बहुत ऊंची बात होती है। गुरु गुरुमुख की बात को पलटता नहीं है। गुरु और गुरुमुख एक ही चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक तरफ गुरु होता है तो दूसरे पहलू में शिष्य होता है। वो दो जान एक रूप होते हैं। जिस्म चाहे अलग हों, लेकिन उनकी एक ही बात और एक जैसे ही उनकी सोच और एक जैसे ही उनके कर्म होते हैं। तो हजूर महाराज जी ने स्वामी जी महाराज से अर्ज की कि जो सत्संग चंद लोगों के बीच में, अभ्यासियों के बीच में, असाधुओं के बीच में किए जाते हैं, अगर ये आम सत्संग कर दिया जाए तो संसार के बहुत से जीवों का कल्याण होगा। क्योंकि इस माया देश में और इस काल देश में जीव भरमा हुआ है, इसको भेद और रास्ता नहीं है। जिस हालात में रहता है उसी में खुश रहने का प्रयास करता है ये। लेकिन इसको जो रोग और बीमारी लगी हुई है उससे दुखी तो है, लेकिन वो दुख जब प्रकट होता है तो उसको इलाज नहीं समझता, जानता है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये सत्संग आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो संसार के जीव इस जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। गुरुमुख थे, गुरुमुख की बात को इनकार नहीं कर सके और उन्होंने स्वीकार करके आम सत्संग जारी कर दिया। लेकिन आम सत्संग होता रहा। हजूर महाराज जी नैनीताल में थे उस टाइम, बड़े अभ्यासी थे, आला दर्जे के सेवक थे, बहुत प्रेमी थे। प्रेम का रूप ही वो थे। वो तो प्रेम का वो पेड़ था जिसके पत्ते में, टहनी में, शाखा में, जड़ में और उनके तने में प्रेम ही प्रेम समाया हुआ था। वो प्रेम के पेड़ थे। वो ऐसे वृक्ष से जिनमें प्रेम ही झलकता था। इसीलिए उन्होंने जो भी वाणी लिखी, जो भी उन्होंने वचन फरमाए, जो भी उन्होंने सेवा की, प्रेम के बस इतने वशीभूत थे कि प्रेम के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने हर चीज में प्रेम ही प्रेम को भर दिया था और उसके अंदर इतना आनंद और इतना रस था क्योंकि गुरु के प्रति उनका अगाध प्रेम था। ऊंची नीची जो भी सेवा थी, उन्होंने कोई किसी प्रकार की मन में ये सोचा भी नहीं कि ये नीची सेवा है, मैं क्या करूं। यहाँ तक कि उनके पाखाना नालियों को भी साफ करते थे, खुद साफ करते थे। लेकिन ये समय पहले पहले का था। उस टाइम में पोस्ट मास्टर जनरल थे, नैनीताल में थे उस वक्त। स्वामी जी महाराज ने उनको चिट्ठी लिखी
कि कोई ऐसा तोहफा लेके आओ जो अपने आप पे ही अनूठा हो। अब तोहफा क्या था? दुनियावी चीज़ों पदार्थों को हम तोहफे मानते, ये तोहफे कोई मायने नहीं रखते, क्या काम आएंगे वो। इन पदार्थों को तो सबको छोड़ के ही जाना, कोई किसी के संग कुछ भी नहीं जाता। अब हजूर महाराज जी, अब गूंगे की बात हो, गूंगे की भाषा को समझ लेती है। गुरुमुख था, गुरु की भाषा को समझ गए। ये नाता यहाँ आके नहीं जुड़ता, ये नाते धुर से जुड़ के आते हैं। गुरु शिष्य का, गुरुमुख का और गुरु का नाता भी धुर से जुड़ के आता है। संत अपना स्टाफ खुद साथ लेके आते हैं, यहाँ बनाने से कोई नहीं बनता। तो उनको जब ये चिट्ठी मिली, हजूर महाराज जी अभ्यास इतना ज़्यादा करते थे कि रात दिन उनको लगन यही रहती थी। संत मत ने ही ये बताया है कि ध्यान करने का, सुरत शब्द का योग सबसे आसान तरीका गुरु के रूप का ध्यान करने का माध्यम है। और उस माध्यम से हम जब अभ्यास में उतरते हैं तो मन की एकाग्रता होती है, मन के जो हमारे बुरे विचार हैं वो निकलते हैं, पाप कर्म हमारे धुल जाते हैं और हमारी रूह पाक साफ और पवित्र हो जाती है। जो इस माया देश में कर्म करके भूल जाती है या इसके ऊपर मल वक्षेप के जो आवरण चढ़ जाते हैं, वो नाम के अभ्यास से, नाम के सुमरण से, गुरु की प्रीत प्रतीत से और गुरु भक्ति करने से धुलते हैं। हजूर महाराज जी ने अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान में उनको, जब उससे पहले राधा स्वामी मत नहीं था। स्वामी जी महाराज तो सतनाम अनामी का जाप करते थे। हजूर महाराज जी ने जब अभ्यास में देखा तो वहाँ जो है सतनाम अनामी की बजाय राधा स्वामी नाम की धुन की गुंजार हो रही थी। और वो आए और स्वामी जी महाराज को आके उन्होंने कहा कि पुरनूर हजूर स्वामी जी, राधा स्वामी जी महाराज। और उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि जो चीज़ मैं प्रकट नहीं कर सका वो तुमने की। और उसी टाइम से राधा स्वामी नाम का डंका बजा, राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ। उसके बाद ही स्वामी जी महाराज ने जो ग्रंथ लेके सार वचन छंद बंद, जिसमें 444 शब्द हैं, उनमें सब में राधा स्वामी के नाम, वो वाणी, वो ग्रंथ बाद में रचा गया। राधा स्वामी नाम प्रकट कर दिया हजूर महाराज जी। और उसके तोहफे में हजूर महाराज जी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो स्वामी जी महाराज ने कहा ये उसका इनाम है, जिनका नाम प्रेम प्रकाश रखा। हजूर महाराज जी परवाह नहीं करते थे, ना अपने आराम की, ना अपने सुख सुविधा की, लेकिन जो कार्य था उनका, उस कार्य में भी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देते थे। क्योंकि जो सच्चे रास्ते पे चलने वाले होते हैं वो अगर अपने काम में ही किसी प्रकार की कोताही बरतते हैं, उसमें अगर वो किसी प्रकार की कमी छोड़ते हैं, तो वो चीज़ उनके लिए सुखदायक नहीं होती, बल्कि उनकी जो आत्म विचार और आत्म शक्ति है वो उसको कह देती है कि तू भी तो गलत करता है, ये गलत है। अपने काम में एक मिनट की भी किसी प्रकार की देरी नहीं की। हजूर महाराज जी ने ये अंतर्देशीय लिफाफे, डाकतार का काम जो मनी ऑर्डर का भेजना भी हजूर महाराज जी ने चालू किया था। अंग्रेजों के टाइम में इतना ऊंचा पद किसी का नहीं था। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने ऊंचे पद पर होने के बावजूद भी गुरु की सेवा इतनी करते थे, इतना प्रेम करते थे कि दर्शन के बिना रह नहीं सकते थे। हजूर महाराज जी से बेनती करी, कहने लगे कि बताओ, बात बात में कहने लगे, बोला जी ऐसा काम करो पूरी दुनिया का कल्याण हो जाए। स्वामी जी महाराज कहने लगे नहीं, सारी दुनिया का कल्याण कैसे हो जाएगा, सब लोग बराबर नहीं हैं। हाँ, आपकी बात मानता हूँ, उन जीवों का कल्याण हो जाएगा जो गुरु की शरण में आके गुरु भक्ति करेंगे,
जो अपने तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार होंगे, जो सेवा भक्ति गुरु भक्ति में तत्पर रहेंगे, जो अपनी परवाह ना करके भी अपने मन को काबू में रखते हुए गुरु की शरण में अपने आप को अर्पण कर देंगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे तन मन और धन से, जो गुरु के होके और गुरु भक्ति में लग जाएंगे, उन जीवों का निश्चित रूप से कल्याण होगा। अब इसीलिए इससे पहले भी मानी बहनों ने बोली थी, तन मन धन की बाजी लाले मिलन राम का नहीं सोखा, ये बनी थी शायद, ये मैंने ही लिखी थी कि परमात्मा का मिलना सोखा नहीं है जितना हम सोचते हैं, लेकिन सबको परमात्मा मिलन की नहीं, परमात्मा मिलना आसान भी बहुत है, वो दूर नहीं है हमसे, हमारे पास में ही है, हमारे हृदय में है। और उसके लिए स्वामी जी महाराज और हजूर महाराज जी ने कहा कि अपनी बाहर की वृत्तियों को मोड़ के अंतर्मुख जो हो जाएगा, अंतर्मुख जो अंतर की सूरज शब्द की कमाई करेगा, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सूरज शब्द का योग बताया, तो उसमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, उनमें जो इतना सहज और इतना सरल तरीका बताया कि जिससे आम आदमी चाहे वो 60 साल का हो चाहे वो 8 साल का हो, इस योग को कर सकता है। लेकिन उसके अंदर शर्त यह है कि अपने मन को पवित्र रखे, शुद्ध विचार रखे, अपने हर प्रकार से जो बुरे ख्यालात हैं उनको निकाल के बुरी संगति से बच के नेक इंसानों का, संतों का संग करे और उनके वचन की पालना करे, गुरु की आज्ञा में चले। मनमुक्ता का स्थान नहीं है। संत मत में अगर कोई मन मर्जी का काम करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। शिष्य को जो कुछ मिलता है गुरु से मिलता है, गुरु के आशीर्वाद से मिलता है, गुरु भक्ति से मिलता है, गुरु की आज्ञा में चलने से मिलता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष, ऐसे पापी दोष को मुँह न पावे मोक्ष। जो गुरु की आज्ञा में तो चलते नहीं, फिर दोष गुरु को देते हैं कि गुरु ने मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। कईयों के देखते हैं सोशल मीडिया पर, एक दो की मैंने बात देखी कि बोला कि मैं बड़े डेरे में गया था, मैंने वहाँ नाम लिया था, इतने साल तक मैं उस गुरु के पास गया, मैंने इतने दिन तक उनके सत्संग सुने, मैंने नाम लिया, लेकिन मेरा कुछ कल्याण नहीं होया। और फिर ऐसे आदमी का नाम लेके कह दिया कि उसके पास गया तो मेरा जो है बहुत जल्दी मुझे बहुत ऊंचा दर्जा मिल गया। अरे दुष्ट आदमी हो, जहाँ समुद्र में जाके कोई आदमी प्यासा आके कह देता है मैं प्यासा हूँ, और किसी डोबड़ी का नाम लेके कह देगा इस डोबड़ी में मेरी प्यास बुझी है, तो वो मूर्ख नहीं है क्या? समुद्रों में जाके वो आदमी प्यासे थोड़े आ सकते हैं, लेकिन जिनकी तुच्छ बुद्धि होती है, मंद बुद्धि होती है, वो संतों के अंदर दोष निकालते हैं। और संतों में दोष है क्या? अपना खुद का दोष प्रकट करता है इंसान। संत तो इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए ही तो आते हैं, और जिसको अपना कल्याण कराना होता है वो गुरु को गुरु थोड़ा मानता है, गुरु को परमात्मा रूप समझता है। स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणियों में साफ प्रकट करके बता दिया, कोई ना समझे तो वो क्या करें। वो कहते हैं गुरु को तुम मानस मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान, वही कबीर वही दादू वही पलटू, उन्हीं को नानक पहचान, उन्हीं से तेरा कल्याण होगा। अरे तो मत भर में तू बेईमान, इतने पर तू कहा ना माने तो तेरी फिर तू ही जान। इससे फालतू और खोल के क्या कहेंगे? कितनी बार अपनी वाणियों में कह दिया कि कहना था सो कह डाला, राजा स्वामी खोल कही। उस राजा स्वामी दयाल ने सब कुछ खोल के कह दिया, फिर भी इंसान भ्रमता है, भटकता है। क्यों? माया का गुलाम है, संसारी पदार्थों का गुलाम है, विषय विकारों का कीड़ा है, ये पाप कर्मों में फंसा हुआ है, अपनी दुष्ट नीति को नहीं बदलता है। काल का जीव कबू नहीं माने कोटि कथो ज्ञाना, जैसे लाख आग ढिंग पिंगले पाछे काष्ट समाना। लाख अगर आग के पास रखोगे थोड़ी पिंगड़ जाएगी, लेकिन उसे दूर करते ही फिर करड़ी काट सी हो जाएगी, वैसी की वैसी। अरे संतों का संग यूं कही है कि तेल से
और सत्संग से सभी चीज नरमा मूरन हर और सेंधडार दिन दिन होत खड़ा। सत्संग से और तेल से सभी चीज नरमा जाती। कितनी सख्त चीज हो, तेल लगाओगे नरम हो जाएगी। और सेंधड़ा पुराने जमाने में ऊंट की खाल का वो पानी भरने के लिए होता था, उसमें पानी भरते थे। जैसे मटकों में रिन में बर्तन होता है, पानी भर के ले जाते हैं। तो कहते हैं कि तेल से और सत्संग से दुष्ट के भी, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े ठग लुटेरे सुधर गए। कितनी ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे। डाकू लोग भी संतों के दर्शन करके उन्होंने वहीं हथियार फेंक दिए और वो इतने ऊंचे दर्जे के भक्त हुए कि उन्होंने अपना कल्याण करवा लिया, उनके नाम लिए जाते हैं। लेकिन उन किन लोगों के जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, उनके लिए तो परमात्मा क्या, किसी ग्रंथों की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। इंसान सुधार करे, अपनी बुराइयों को त्यागे। काल का तो खेल है, काल तो भरमाएगा इस जीव को, लगा देगा अच्छे रास्ते चलते चलते, ऐसा भटका देगा कि उसको किसी को लोभ में, किसी को लालच में, किसी को क्रोध में, किसी को काम वासना में, किसी को दूसरे विकारों में ऐसा फंसा देगा, वो लुट जाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा तो कब तेरे साथ क्या हो गया। क्यों खेल है। वो बड़े चुपके से अपना काम करता है, मन के माध्यम से करता है, तुम्हारे विचारों में गंदगी भर देगा, ऐसा कचरा भर देगा दिमाग में, निकालने से नहीं निकलता। लाख कोई समझाएगा तो भी तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं आएगा मैं क्यों करूं। कितने ही जीवन बर्बाद होते हैं। कोई शराब कबाब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई झगड़े मुकदमों में फंसता है, कोई किसी के साथ कोई अत्याचार और जुल्म करता है, कोई किसी के साथ चोरी ठगी करके उसको लूट लेता है। उन लोगों को वो सोचते नहीं ऐसे पाप कर्म करते हुए। अरे जो आदमी नेक कर्म करते करते अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता तो पाप कर्मों से उसका अच्छा हो जाएगा क्या? किसी का दिल दुखा के तुम सुखी रह सकते हो क्या? इसलिए ये भक्ति का मार्ग ऐसा है कि पहले अपने जीवन को तो सुधारिए, अपनी बुरी आदतों को तो निकालिए। गुरु कहता क्या है, सत्संग सिखाता क्या है हमें। सत्संगों में रोज सज धज के आते हैं, रोजाना सुन के चले जाते हैं, पल्ले बांधते हैं कोई चीज। हम तो सोचते हैं जो उपदेश दिया गया किसी और के लिए दिया गया, हमारे लिए नहीं है। लेकिन सबको ये मानना चाहिए किसी और के लिए नहीं। बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिले कोई, जो तन खोजूं अपना तो मुझसे बुरा नहीं कोई। अपने अवगुणों को देखिए, आप में कौन से ऐसे अवगुण हैं, क्यों कहा गया है कोई ना कोई कमी तो हम में है जो हमें गुरु की तरफ जाने से रोकती है, जो हमें भक्ति करने से भटकाती है, जो प्रभु के नाम से हमें विचलित करती है। कितने लोग आके कहते हैं मेरा ध्यान नहीं होता, मेरा सुमन नहीं होता, मुझे ध्यान में बैठता हूँ पता नहीं क्या क्या ख्यालात आते हैं। कुछ सत्संगी आके उल्टी टेढ़ी बात करते हैं कि मेरा दादा मर गया, मेरा फूफा मर गया, मेरा मामा मर गया। वो आके मुझे कहता है मैं भूत हो गया तेरा मामा, जो मर गया वो इस दुनिया में रहता तो फिर तो बहुत ही नाचते, यहाँ कोई रहता ही नहीं। संतों के पास में आके क्या सीखा तुमने? फिर कहते हो कि मैं ध्यान करता हूँ। ध्यान किस चीज़ का करते हो तुम? तुम्हारे मन के अंदर जो तुम्हारे पुराने संस्कार भरे पड़े हैं, जो तुम्हारी विषय वासना है वो निकली नहीं है अभी। जब तक वो विषय वासना दूर नहीं होती, मन तुम्हारा पवित्र नहीं होता, तब तक वही पुरानी रीति रिवाज के अनुसार वही काम करते जाते हो। जीभ आके हम गुलाम है, खाने के लिए डूब जाते हैं, चाहे हमें रोग लगे बीमारी लगे, हमारा कोई संयम नहीं है। किसी काम के लिए कोई भी हमें बहका देता है, वही काम करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, कोई परवाह नहीं है। बेकार की बातों के लिए घंटों तक अपना समय बर्बाद कर देते हैं। ध्यान करने के लिए 5 मिनट आपको मुश्किल हो जाती है। क्यों? नीरस है ध्यान, शुरू में उसमें कोई आनंद नहीं आता। क्यों? अच्छा क्यों नहीं लगता कि उसमें इंद्रिय भोग नहीं है, इंद्रियों का स्वाद नहीं है उसमें आत्मा आनंद आता है। आत्मा आनंद जब आएगा जब इंद्रिय रसों को त्याग दोगे। इंद्रिय रस तो शरीर के लिए, बार के लिए, दुनियादारी के लिए, नरकों में ले जाने के लिए, जन्म मरण के बंधनों में फंसाने के लिए है। लेकिन आत्मा आनंद जो है वो नाम में है, वो गुरु भक्ति से प्राप्त होता है, वो त्याग में है, छल कपट बेईमानियों में नहीं है।
लेकिन नहीं, हम दुनियादारी को देख के हम भी उसी रास्ते पे बहे जा रहे हैं। हम भी सोचते हैं कि दूसरे करते हैं, हमारे करने में क्या दोष है, अब जैसा चलता है वो चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? दूसरों को देख के बर्बादी के रास्ते पे चलना तो अच्छा लगता है, लेकिन संत महात्मा फकीर दहाड़ दहाड़ के तुम्हें रात दिन समझाते कहते हैं कि भाई बुरा रास्ता छोड़ो, तुम्हें परमात्मा सब कुछ देगा, लेकिन संयम रखो। धैर्य जो खो देता है उसको नहीं मिलता। जो धैर्य रख के काम करता है ऐसा मालो माल कर देगा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा। पंडित बेनी प्रसाद की कहानी पहले भी मैंने कभी बताई होगी, सुनी होगी आपने। एक गरीब ब्राह्मण था, खाने को कुछ नहीं, बेचारा परेशान। घरवाली रोजाना तंग करती। आदमी का काम है परिवार का पालन पोषण करना, कमा के लाना। अगर वो कुछ लाता करता नहीं है तो उसको घर में तकलीफ तो होगी। उसकी घर वाली उसको रोजाना कुछ ना कुछ कहती, तू घर में बैठा रहता है, कुछ लाता नहीं है, क्या लाए, कहाँ से लाए। आज का ज़माना नहीं था, पुराना वक्त था, परेशान हो गया। अब बाहर कुछ मिलता नहीं है, काम कुछ होता नहीं है, कहाँ से क्या लाए। उसने एक दिन सोचा कि इससे तो अच्छा है मैं अपने जीवन को ही बर्बाद कर दूँ। रोज़ रोज़ का झगड़ा तेरा तो मिट जाएगा और जिसका जो होगा हो जाएगा। और ये हमारी गलती भी है। कभी कोई ये सोचता हो हमारे कारण कोई जिंदा है, गलत बात है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है, वो हमें निभानी चाहिए। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे कारण कोई या हमारे देने से किसी का पेट भरता है। नहीं, जिसने पैदा किया है उसने उसका इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। उसने उसका इंतज़ाम पहले ही कर दिया है। ये माताएं बहनें या जितनी भी स्त्री रूप में कोई भी जीव जंतु हैं, उनके बच्चा पैदा होने से पहले उनका इंतज़ाम करता है। उनके लिए दूध का इंतज़ाम कर देता है पहले ही। एक जगह कही है, जब उसने एक जने ने सवाल कर दिया कि भाई ये बच्चे पैदा होते हैं तो परमात्मा ने क्या किया। लड़की कहने लगी कि ये जो हमारे दूधी लगाई है ना, ये उस बच्चे के लिए। बोला कि बच्चा अभी शादी भी नहीं हुई आपकी, बच्चा हुआ भी नहीं है, तो पहले ही क्यों आपको ये लगा दिए गए। जब बोले कि ब्याह को सामान नहीं, पुत्र हु को नाम नहीं, हरि आगे रची खान जी। उसी पेट काज करे डोलता तो धाम धाम वारे मूर्ख निदान जी। जप नहीं राम नाम ईश्वर मृगिंद कहे, बार बार धिक्कार तेरे जन्मे को अण जी। अरे तुम तो जीवित नर चिंता करे। जीता हुआ इंसान चिंता करता है, मुर्दे को हरि देता है कपड़ा लकड़ी आग। मुर्दे को भी कोई कफन डाल देता है, कोई लकड़ी देता है, कोई आग दे देता है। और ये जिंदा इंसान चिंता करता है कि मुझे नहीं मिलेगा, या ये जिम्मेवार बनता है कि मैं इस सबको देता हूँ वही होगा। नहीं, कोई किसी के भरोसे नहीं है। जिसने पैदा किया है वो कीड़ी से लेके हाथी तक सबका इंतजाम करता है। ऐसी ऐसी दुर्गम घाटियाँ और ऐसी ऐसी जगह में भी जीव हैं जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं, लेकिन उनके लिए भी मालिक ने इंतज़ाम कर रखा है। किसी न किसी रूप में उनकी पेट पालना करता है और वो जिंदा रखता है उनको भी। तो इसलिए कहा कि देखो बच्चा तो कभी आएगा, उससे पहले ही माँ को ये तैयार कर दिया कि उस बच्चे को पालने के लिए दूध के स्रोत लगा दिए। जिसका ब्याह का कभी जिक्र नहीं, बच्चे का तो नाम निशान नहीं है, फिर भी इंतज़ाम कर दिया उसने। बोला कि देखो उस प्रभु को जिसने इतना कर दिया उसको हम मूर्खता के बस और कभी याद ही नहीं करते। और जो सच्चे मन से उसको याद करता है, नाम में बड़ी शक्ति बड़ी ताकत है। नाम को भुलाए बैठे हो, कंधे छोरा नगर ढिंडोरा, वो वस्तु आपके पास ही है। उसको पास में रख के और फिर भी आप जानते नहीं है उसकी कीमत कदर क्या है, उसको भुनाना नहीं जानते। वो ऐसी हुंडी है जिसको अगर भुना लोगे तो आपको उसकी कीमत का पता लगेगा कि आप कितनी अमोलक वस्तु। संतों ने कही कि अमोलक वस्तु दी हमारे सतगुरु, अमोलक वस्तु दी है। वो सब चीज़ों की पूर्ति करती है, सब पापों का नाश करती है, जन्म मरण से छुटकारा करती है, हमारे सब पापों को धो के और हमारे जीवन को नेक रास्ते पे चलाती है। हमें खुशी आनंद हर प्रकार से आत्मानंद उससे प्राप्त होता है। तो पंडित बेनी प्रसाद जी थे, परेशान हो गए बेचारे। एक दिन सोच लिया जीवन लीला खत्म कर, चल पड़ा।
जब इंसान परेशान होता है तो परेशानी उसके चेहरे से झलक जाती है, खुशी हो तो भी चेहरे से झलक जाती है, जैसे विचार होते इस चेहरे पे आ जाते हैं। बेचारा परेशान, और फिर जीवन लीला समाप्त करने जा रहा था और भी जा तरह तरह के विचार ख्यालात मन में उठ रहे। जंगल में जब चला जा रहा था, रास्ते में उसको एक महापुरुष मिल गए। बोले बच्चा क्या बात है, कैसे परेशान है? बोला कि बाबा पूछना। परेशान क्या हूँ मैं, परिवार का लालन पालन कर नहीं सकता, घरवाली मुझे जीने नहीं देती, मेरा बस कोई चलता नहीं है, क्या करूँ मैं? इसलिए मैंने आज सोच लिया कि जीवन लीला ही ख़त्म कर लूँगा, जिसके कारण मुझे ये रोज़ रोज़ के ताने मीने नहीं सुनने पड़ेंगे, ना वो मेरे से दुखी रहेंगे ना मैं नहीं, वो अपने कर्म का उनको जो मिलेगा कर लेंगे, और मेरा तो पीछा छूट जाएगा कम से कम। बोला ये पीछा थोड़ा छूटता है। तुम सोचते हो कि अपने जीवन से भाग जाओगे, सुसाइड कर लोगे, अपने आप को ख़त्म कर लोगे, पीछा नहीं छूटेगा, और भी ज़्यादा पापी हो जाओगे। तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, दोष लगेगा। पिछले कर्मों को तो अभी भोगते और एक नया पाप और जोड़ दोगे, उसके भोगने के लिए पता नहीं कितनी बार आपको और फिर जन्म लेने पड़ेंगे। ये भी नहीं पता किस योनि में जाओगे। भटकते भटकते ये जीव इस संसार में कितने दुख उठाता है, कितनी गंदी योनियों में ऊपर नीचे आना जाना पड़ता है। अरे इंसान का चोला मिला है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, समझ से काम क्यों नहीं लेते? और इसी में नहीं समझोगे कब? बोला क्या करूं बाबा? बोला कि मंत्र दे दिया कि इस मंत्र का जाप क्या कर तुम। अब बड़े से बड़ा मंत्र क्या दिया? ओम नमः भगवते वासुदेवाय का बता दिया, महात्मा का मंत्र था। महात्मा ने मंत्र दिया, सहारा मिल गया उसको, महापुरुषों पर यकीन किया कि भाई किसी महापुरुष ने ये दिया है तो मालिक संभाल करेगा। बोला कि तेरा सब अच्छा हो जाएगा बच्चा। बोला इस नाम का तू रोजाना सुबह उठ के जंगल में आ जाया कर, और 2-4 घंटे जितनी देर भी हो इस नाम का तू अपना स्मरण किया कर, परमात्मा तेरी संभाल अपने आप करेगा। वो पूरा दिन रहा, नाम का स्मरण किया, चला गया। घरवाली से जाके कहने लगे कि बोले कहाँ गया था? कहने लगा कथा करने लग गया। अब कथा करने जाता हूँ एक जगह, और वहाँ कथा करने वाले कुछ लेके आया कि नहीं? बोले आज नहीं, बाद में देंगे। कथा शुरू की आज तो, अब रोज़ाना चला। बोला 7-8 दिन, कुछ तो 10 दिन पीछा छूटेगा, उसके बाद देखी जाएगी। जंगल में रोज़ाना सुबह निकल जाए, पूरा दिन नाम का सुमरण करे। जिसको दूर सोचे बैठे वो दूर नहीं है, वो हमारी सांस सांस में समाया हुआ है, कण कण में मौजूद है। यही हमारे इर्द गिर्द बैठा रहता है, हमारी सारी बातें, सारी विचार, सब चीज़ों को देखता है। वो हमारे साथ झूठ को भी पकड़ता है। और ये मुंह में तो राम राम करते हो और मन में कुछ और सोचते हो, वो भी जानता है। वो कभी यूँ सोचते हो कि हम सत्संगी हो गए और पेट में विचारों में पाप लिए घूमते हो, वो जानता है। वहाँ नहीं चलती है ठग्गा बगी, उनका विधान बड़ा पक्का है, उनके नियम और कानून ऐसे हैं। वहाँ कोई दलील और वकील काम नहीं करते। वहाँ तुम्हारा कर्म गवाही देता है, जो कर्म किया है वो गवाही देगा तुम्हारी। प्रभु ने सोचा कि बेचारा परेशान है, तुझे इतना याद करता है, इसका काम करना चाहिए। जब उसको 4-5 दिन हो गए तो ये गाड़ी भरी माल की, चावल, चीनी, घी, सारा सामान भर के, और जाके न जाके पूछा गली में कि भाई उस पंडित जी का घर कौन सा है? बताया कि ये घर बताया। घर के पास में जाके गाड़ी वाले ने आवाज़ दी, उसकी घरवाली आई भाग के। बोला क्या बात है? बोले ये सामान भेजा पंडित बेणी प्रसाद जी कथा करते हैं ना, उनको तो फुर्सत नहीं थी, और राजा के यहाँ कथा करते हैं। तो राजा ने कही है भाई बाकी सामान तो फिर भेज देंगे, कुछ तो पेशगी सामान भेजो। तो उन्होंने सामान ये आपके लिए भेजा है, घर भर दिया। परमात्मा के पास से आए वो कमी क्यों छोड़ता है? जब औरों की गीत गाते हो कि कबीर साहब की उन्होंने यज्ञ जाके उन्होंने खेत में काम किया, नामदेव की उन्होंने छान छपा दी, किसके काम नहीं किए उन्होंने? जिस सच्चे मन से जिसने पुकारा उसी रूप में वहां जाके प्रकट होकर द्रौपदी का सिर नहीं बढ़ा दिया कि मिनटों में?
जिसने याद किया सच्चे दिल से वो वही होता है, देखता है। उसका पूरा घर भर दिया आराम से, पंडितानी बड़ी खुश होगी। शाम को बेणी प्रसाद आया, बेचारा डरदा डरदा पाँव पटकता, पूरा दिन नाम का सुमन करता, भूखा प्यासा, कि देखो आज क्या बात हो गई घर में। तो पंडिताइन दरवाजे पे खड़ी बड़ी खुश। अब बेणी प्रसाद ने सोचा आज तो कुछ हालात तो और ही हैं, किसी दूसरे के घर तो नहीं आ गया, ये कोई और पत्नी तो नहीं है। आंखों को मल के देखा वही है, घर भी देखा वही है, ऊपर नीचे नज़र फैला के हाँ भाई वही है, घर भी वही है, पत्नी भी वही है। लेकिन आज ये सूरज पश्चिम में कैसे चढ़ गया, ये गंगा आज उल्टी पर्वत पर कैसे चढ़ने लगी। जाके दबे पाँव देखा, बोली आओ पंडित जी आओ, अंदर आओ। मेरा देर कर दिया आपने। बोला भाई आज तो कोई ज़्यादा ही खुशी की बात है। घर देखा, चावलों की बोरी लगी है, चीनी है, घी के पीपे रखे हैं, सारे सब्जी है, कहीं घर में मैं कार घी की लग रहे हैं तड़के छोंक। बोला ये क्या? बोला कि वो राजा की यहाँ से आपने भेजा था ना, गुम हो कि किसा राजा? मैं तो जंगल में अपनी जान छुटाने के लिए जाता हूँ, कोई राजा नहीं, कोई कथा नहीं, मेरे को आता ही नहीं कथा। क्या किस बात की कथा करूँगा? लेकिन कथा क्या है, राम के नाम से बढ़ के कोई कथा नहीं होती। जिसने राम के नाम का सुमन कर लिया उसने सब कथाओं को पढ़ लिया, उन्होंने सब तीर्थों को कर लिया, उन्होंने सभी जितने भी अनुष्ठान हैं सब पूरे कर लिए। सभी तीर्थ योग हवन पूजा पाठ सभी नाम में हैं। नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आचार, जब तब तीर्थ परशुराम सभी नाम की लार। जिसने नाम ले लिया उसमें सारी चीजें आ गई। फिर हमारे पास क्यों नहीं आती भाई सत्संगियों? क्यों नहीं आती हमारे पास? हमारा मन नहीं है, सच्चे नहीं है, हम धोखा करते हैं, गुरु के वचन और बात को मानते नहीं हैं, हम अपने ही साथ खुद धोखा करते हैं, दूसरे को क्या प्यार देंगे हम? अरे हम तो उस मत से संबंध रखते हैं जो अपने सुख सुविधा त्याग के दूसरे के लिए कुर्बान हो जाते हैं। ये शरीर तो चंद दिन का है, मिट्टी का पुतला है, 5 तत्व का है, बिखर जाएगा एक दिन। उस आत्मदेव के लिए काम क्यों नहीं करते? वो मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसकी चिंता करो। उस आत्म आनंद के लिए काम क्यों नहीं करते? उसको आनंद मिलेगा प्रभु के नाम से, हरि की सिमरन से। बेनी प्रसाद ने कह दिया अच्छा पंडिताइन तेरा काम हो गया साहब, अब मेरा भी काम हो गया, आज के बाद मैं घर नहीं आऊंगा। अरे जिसके नाम के सुमरण मात्र से उसने मेरी इतनी पुकार सुन ली, कौन राजा, कौन किसका देने वाला? मैं राजा के दरवाजे पे नहीं चढ़ सकता और उस प्रभु ने इतना काम कर दिया। धन्य है प्रभु कि मैं तो कपट के लिए, पेट के लिए, जान छुटाने के लिए आपका नाम झूठे मन से लेता था। अगर सच्चे मन से लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। हम झूठी कल्पना करते, झूठे विचार करते हैं, बर्बादी के रास्ते पे शीघ्र चल लेते हैं। अरे सच्चे मन से प्रभु के नाम को अगर याद करोगे ना और उस नाम में तुम ये खोज करोगे, वो नाम तुम्हें सुख देगा, शांति देगा, पापों का नाश करेगा, तुम्हारे जीवन को सुधार देगा, जन्म मरण से बचा देगा। सब कुछ हमारे विचारों से होता है। विचारों को अपने मन में शुद्ध विचार रखो, पवित्र विचार रखो, सोच अच्छी रखो, ऊंची सोच रखो। नौजवान बच्चे आते हैं, कहते हैं मुझे दर्द रहता है, मुझे बेचैन रहता हूँ, मुझे मेरा मन नहीं टिकता। क्यों नहीं टिकता मन तुम्हारा? या तो किसी विषय विकारों के गुलाम हो तुम, तुम्हारी सोच अच्छी नहीं है, तुम्हारे विचार अच्छे नहीं हैं। जिनके विचार अच्छे होंगे वो तो बुढ़ापे में भी जवानी का आनंद लेगा, दुख में भी वो आनंद को ढूंढेगा, ढूंढने की जरूरत नहीं, आनंद से रहेगा। वो खुशी देगा, खुशी बांटेगा, पॉजिटिविटी होगी, उसकी सकारात्मक सोच होगी। जब उसके विचार, एक पथिक जा रहा था, पथिक जानते हो, कहीं रास्ते चलने वाला, रास्ते चलते चलते जा रहा था, गर्मी का मौसम, पसीना आ गया, प्यास लगी, भूखा है, क्या करूं? चलते चलते पैदल के रास्ते थे, आज जैसे आनंद थोड़े हैं,
ये तो उस समय की बातें हैं जब लोग प्रैक्टिकल था, जब इंसान प्रकृति के करीब था, जब इंसान प्रकृति के करीब होने के साथ साथ प्रभु के भी करीब था। आज तो इंसान प्रकृति से भी दूर है, प्रभु से भी दूर है, अपने से भी दूर है, अपने से भी दूर है। अपने आप को जानने का इसको समय ही नहीं मिलता मैं क्या हूं। झूठी और बनावटी जीवन जीता है इंसान, सत्य में नहीं जीता। ये क्षणिक सुख के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाता है, बड़े से बड़े पाप और जुल्म छोटे से आनंद के लिए कर लेता है। अगर तुम अपने विचार शुद्ध रखो तो परमात्मा तुम्हें एकदम फल देगा उसका, एकदम। लेकिन नहीं रख सकते। विचार जैसे रखोगे वैसा हो जाओगे, जैसा विचार रखोगे, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसे पियोगे पानी वैसी बोलोगे बाणी। कर्मों के भ्रम में मत पड़ो, सच्चाई के रास्ते पे चलो, खोज करो, अपने आप में ढूंढो, अपने आप को पाओ। हम क्या हैं, कहाँ हैं, खोजते नहीं है। दूसरों की बातें ठोका उठा के जिनका कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उन चीज़ों से, हमें दुनियादारी की बातों को जिनका टाइम व्यर्थ करते हैं, उन बातों से हमें मिलता कुछ नहीं है, उनमें कोई शिक्षा नहीं है। इन तीन चीज़ों के कारण हमारा सारा समय बीतता है। दूसरों की बुराइयां सुनने में कान लगाते हैं, दूसरों की चर्चा करने में हमारी जबान लगी रहती है, और शरीर की ऊर्जा का नाश सारा का सारा उन सोच के कारण, उनकी बातों के कारण खराब करते। समय गया। हमें क्या मिला उस समय में? अगर हम अच्छे विचार रखते, प्रभु के नाम का सुमन और चिंतन करते, तो हमारा जीवन बदल जाता। तो रास्ते चलता जा रहा था, प्यासा, धूप तेज, थका हुआ, ख्याल आया कि कहीं कोई पेड़ मिल जाए, छाया में थोड़ा विश्राम कर लो। जाग जाए तो ना सो भाई, ना सो, थोड़ी देर बोलूंगा। आई सोना शुरू कर दिया यार। या उसके विश्राम की जगह आपको जरूरत पड़ गई विश्राम की, सोचने लग गया थोड़ा विश्राम कर लो, कोई छाया हो। इतनी देर में सोचना था कि एक पेड़ दिखाई दिया, बोले भाई पेड़ तो मिल गया। जाया, छाया थी, बोले हो थोड़ा ठंडा पानी होता। अब तो देखता है तो पानी भी थोड़ी देर में मटका भरा हुआ दिखाई दिया। बोला भाई मजे होगी, छाया भी मिल गई, पानी भी मिल गया, पानी पिया। बोला भोजन भी होता है, भूख भी लग गई। इतनी देर में थाल भी आ गया खाने का, खाना खाया। खाना खाने के बाद बोला हाँ एक पलंग होता तो सो के निहाल हो जाते। अब प्यास मिट गई, आराम मिल गया, छाया थी, ठंडी हवा लगी, पेट भर गया, खाट पे आराम से पलंग पे सो गया। पलंग पे जब सो गया, नींद आ गई गहरी। नींद से उठने के बाद जग गया, चारों तरफ देखा। देखने के बाद और ख्याल आया भाई जंगल बियाबान, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना कोई पेड़, ना कोई खाट, ना मटका, ना पानी, ना खाना, क्या हुआ ये? बोले ऐसे जंगल में अगर शेर आ जाए तो मैंने कौन बचावे? इतनी देर में शेर आ गया और शेर ने खा लिया, वो खत्म कहानी। मतलब जो अच्छे विचार थे सारे उनको छोड़ के आखिर में उसी विचार के अंदर जाके डूब गया कि उसका अंत हो ही गया। इसलिए अपने विचारों और ख्यालात को इतने न गिरने दिया करो कि वो विचार तुम्हें डबो ही दें। अपने विचारों को ऊंचा रखो, ऊंचे बन जाओगे। विचारों के कारण इंसान ऊंचा, बड़ा, पवित्र, सच्चा बनता है। और विचार ही इंसान के गिराते हैं। वो विचार अगर नीचे कर लिए, नकारात्मक हमारी सोच होगी, तो उसके कारण हम वैसे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो हमेशा अच्छी सोच रख के काम करोगे ना, निश्चित रूप से तुम वैसे। छोटे बच्चों का खेल देख लिया करो, मैं बड़ी गौर से देखता हूँ। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, मैंने देखा 7-8 बच्चे थे, उनमें चोर सिपाही का खेल उनका। तो गांव में तो ऐसे ही होते हैं। अब उनको पता है कि भाई पुलिस वाले तो पैंट पहनते हैं, बेल्ट लगाते हैं। अब उन बच्चों के पास पैंट बेल्ट तो है नहीं। उन्हें क्या किया, एक लड़का जो पुलिस बना हुआ, उसने कच्छे के अंदर कुर्ता दबा लिया, लाड़ा ऊपर से खींच लिया, बोले पुलिस।
शरीर में भी हल्का वो। और दूसरे जो तकड़े तकड़े थे, कोई चोर बन गया, उसने किसी की चोरी, कोई सेठ बन गया, तो वो जाके शिकायत करता है पुलिस से। जो पुलिस बना हुआ है वो कमज़ोर है शरीर का, जो चोर है वो तकड़ा है। लेकिन क्या करता है, उसने एक हाथ में डंडा भी ले रखा है और उसको पकड़ के मारता है। बोला चोरी क्यों की? और वो गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, बोला साहब गलती होगी, आइंदा नहीं करूँगा, साहब मुझे छोड़ दे, आइंदा नहीं करूँगा। और वो उसको फटाफट डंडे मारता है। मैं देखो, जिसका पार्ट प्ले करता है बच्चा भी, उसके विचारों के कारण कितना हीन और कमज़ोर हो गया कि इस कमज़ोर बच्चे से पिटता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है, क्योंकि विचार उसमें चोर वाले हैं। और वो उसको पीटता है, उसमें पुलिस वाले विचार हैं। और जो शिकायत करता है वो सेठ और धनी के विचार हैं। किस चीज से इंसान गिरा और बना? विचारों से। हम सत्संगी हैं, रात दिन कहते हो नाम का सुमन करते हैं, नाम में बहुत गुण है। नाम ने तो बेणी प्रसाद को जो शरब बादशाह के दरबार तक पहुंचा दिया, बादशाह के दरबार नहीं, परमात्मा के दरबार में ही पहुंचा दिया। इसीलिए जो संत मत का नाम तुम्हें नाम मिला है, सूरत शब्द का, योग इससे ऊंचा नाम कोई नहीं है। इतना सरल तरीका कहीं नहीं है। ना तुम्हें ज्ञान योग करना, ना कोई हठ योग करना, कोई तप योग करना, ना कोई तुमने दूसरी चीजें सम दम तितिक्षा मुमुक्षता के ध्यान धारणा समाधि इन चीजों में पढ़ना है, अष्टांग मार्ग फलाना मार्ग ढिकड़ा मार्ग। तुम्हें किस मार्ग पे चलना? आराम से घर में रहते हुए, अपने बच्चों का ठीक लालन पालन करते हुए, जीवन यापन के लिए मेहनत और काम करते हुए, अपना काम भी ईमानदारी से करो, दूसरों को भी जो मदद कर सकते हो सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की करो, जबान से मीठे बोलो, माँ बाप और जो दुखी दीन गरीब हैं, जो तुम तन से मन से धन से अगर सेवा कर सकते हो उनको सेवा करोगे, उसके बदले में तुम्हें उनसे जो अच्छे विचार, अच्छे ख्यालात और उनसे दुआ जो निकलेगी मन से और वो मिलेगी, उससे तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी और मालिक आपको धन्य कर देगा। जब उसकी मेहर फिरेगी तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए तुम्हें नाम मिला है। मैं कहता हूँ 15 मिनट का समय रोजाना, सुबह 15 मिनट का शाम, संकल्प लेके जाना चाहिए तो तुम्हारा सत्संग में आना है। नहीं तो क्यों धक्के खाते हो इतनी दूर दूर से आके, किराया भाड़ा लगाते हो, समय गंवाते हो, परेशान होते हो। नहीं, अगर आते हो तो ये संकल्प लेके जाओ, देखोगे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। तब जीवन में प्रकाश होगा। ये प्रकाश तुम देखने की बात करते हो, वो प्रकाश ऐसे नहीं होगा। अगर जीवन को प्रकाशित करना चाहते हो तो अपने विचारों को बदलो, जो गलत हमारी आदतें हैं उनको बदलो, अपने जीवन को अच्छा सच्चा और पवित्र बनाओ। सतगुरु का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा जीवन अच्छे से अच्छा हो, ऐसी दुआ सबके लिए है। आशीर्वाद मालिक आप सबको शक्ति दे भक्ति करने की, आप प्रेम पैदा करें जिसके कारण आप सब एक अपने जीवन को सुखी जिए, अच्छी संतान पैदा करो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो और उनको गलत रास्ते पर जाने से बचाओ। जो आजकल की बुरी आदतें बच्चों को बर्बाद करती हैं, नशे में पड़े हुए हैं, हम हमारे बच्चों के प्रति उदासीन हैं, उनको संभालते नहीं हैं। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कैसे बच्चों के संग रहता है। बच्चों की संगति अच्छी नहीं है तो उसको सुधार के रास्ते पे नहीं ला सकते। बच्चे को बुरी संगति में ना जाने दो। उससे अच्छा है कि अपने घर में बैठा के अगर तुम ही उनसे अच्छी बात करोगे और उनसे अच्छी बातें बताओगे तो वो कम से कम बुरे रास्ते से जाने से बच जाएंगे। जो भी बच्चे बुराई के रास्ते पे चले सुनते हैं ना, हैरान हो जाते हैं क्यों बच्चे एक दूसरे को समझ के, एक उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी नादान बुद्धि होती है, वो समझते नहीं। रोजाना की कहानी है। एक कहानी क्या, कल सुबह सुबह ये एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे बड़ा दुख होया। एक नौजवान लड़का था, देखते ही देखते कहते हैं शाम को ठीक था और सुबह कोई वो किसी ने मार दिया। एक दिन में हंसी से आ रहा था, आपस में दो घर आमने सामने, एक 14 साल का बच्चा उसको खेत में ले जाके मार के जमीन में दबा दिया।
अरे क्या इंसान, ये कितना इंसानियत से गिर गया है, क्यों ऐसी बातें होती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को इतना जानवर की प्रवृत्ति का बना देता है? कहाँ गया इनके अंदर प्यार, क्यों नहीं है? अपनी जाति को बढ़ाने का सब काम करते हैं, लेकिन इंसान अपनी जाति को क्यों मारता है? भ्रूण हत्या जैसे जुल्म और पाप करते हो, क्यों करते हैं? प्रकृति की जो चीजें हैं वो अपने आप अगर आती हैं तो उनको आने दीजिए। क्या पता किस जीव ने आके यहाँ क्या काम करना है, ये तो प्रभु जानता है। उनके रास्ते में बाधा डाल के और अपनी समझ से कुछ जो करना चाहते हो तो कितना गलत है वो। हमारी सोची हुई नहीं होती, प्रभु की चेती हुई होती है। अपनी चेती होत नहीं, प्रभु चेती तत्काल। बलि चाहे आकाश को, प्रभु पठायो पताल। बलि भी इंद्र का राज लेना चाहता था, लेकिन उसकी सोची हुई नहीं हुई। तो इंसान की सोची नहीं होती। होई सोई जो राम रची राख्या, कुकर तर्क बढ़ाव शाखा। होई सोई जो राम रची राख्या, जो रचना ने कर रखा वही होगा। बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो, तुलसी मन मैदान में तान बिछोना सो। होनी तो होके रहेगी, लेकिन तुम होनी बनाने वाले हो। होनी है क्या? होनी हम खुद बनाते हैं, होनी कर्म को ही कहते हैं। जब हम कर्म अच्छा नहीं बनाते हैं तो अच्छा परिणाम कहाँ से होगा? इसलिए अपने बच्चों की ओर ख्याल करोगे, ध्यान करोगे, सबसे पहला काम यही है। इंसान भटके हुए इंसान को अगर सही रास्ते पे ले आता है तो उसको बहुत बड़ा उसका पुण्य मिलता है। और हम अपने ही बच्चों को बर्बाद होते हुए देखते हैं, फिर बाद में शिकायत करते हैं। रोजाना एक दो केस ऐसे आते। माँ कहती है मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, बाप कहता है मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, धक्के खाते फिरते हैं। अरे जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया था, क्या उनका बच्चा नहीं है वो? उनका खून नहीं है वो? क्या उनको माँ बाप नहीं मानता है? कहाँ से ऐसे विचार ख्यालात आगे उनके? उन माँ बाप की भी गलती है, उन्होंने उनको संभाला नहीं, अच्छे संस्कार नहीं दिए, उनको गलत शिक्षाएं दी, उनको झूठ बोलना, पाप करना, चोरी करना सिखाया। अगर उनको अच्छे संस्कार दिए होते, अपने पास बैठा के उनको अच्छी शिक्षा दी होती, कभी नहीं भटकते। और भटकने के बाद फिर शिकायत करते हो, क्या आने जब कृषि सुखाने। उस बरसात का आने से क्या फ़ायदा जब कृषि सूख जाती है? वो बरसात काम आती है जो वक्त पर बरसात हो तो वो फसल सही रहती है। अगर सूख जाने के बाद कितना भी पानी दे दो वो हरी थोड़ी होगी। इसलिए भाई, हमारी सभ्यता को ऊंचा उठाने के लिए, समाज को उन्नत करने के लिए, घरों में सुख शांति के लिए अपने संतान को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे गुण दो, उनको बुराइयों से बचाओ। और जो बुराइयां हैं उनके प्रति उनके दोष समझा के उनको कहो कि ये बर्बादी का रास्ता है और उनको करके कोई सुख ही नहीं पाया है। सुख है तो प्रभु की भक्ति में है, अच्छे गुणों में है, अच्छे काम में है, दान पुण्य में है, सेवा में है, एक दूसरे की इच्छा और कदर करने में है, अच्छी और मीठी वाणी और भाषा बोलने में है, दूसरे का दिल जीतने में है। और दूसरे का दिल जीतोगे प्रेम से। तो हजूर महाराज जी का ये पाठ था कि प्रेम करो, प्रेम पाओगे। जो इंसान जैसा देता है उसको वैसा ही मिलता है। जो इज्जत करेगा उसको इज्जत मिलेगी, सेवा करेगा उसकी सेवा होगी, जो प्रेम करेगा उससे प्रेम करेंगे। प्रभु का भी यही नियम है। चाहे बोल के देख लियो, एक लिए एक बिल्डिंग में जाके किसी जंगल में और कह दियो जो पहले बालक थे जी, हम कहा करते कुआ मुँह देखे न कि कुआ कुआ तेरी माँ मरे, तो उल्टी बात आया कर दी तेरी माँ मरे। तो वो कुएं भी से बोल के देख लियो। चाहे कहने का मतलब इस कुदरत का ये खेल है कि जो तुम करोगे उसका उल्ट के वैसा ही आ जाएगा तुम्हारे पास। तो अच्छा करो, अच्छा पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी। हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें,
ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।